प्रेगनेंसी का 9वां महीना वो समय होता है जब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। यानी कि इस महीने आपके शरीर में कई सारे बदलाव आ रहे होते हैं, जिनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का भी अनुमान लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर एक बार फिर से आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जिनकी प्रेगनेंसी की अभी तीसरी तिमाही लगने वाली है या फिर लग चुकी है। यानी कि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ 9वें महीने के दौरान आपके बॉडी में नजर आने वाले ऐसे कुछ शारीरिक बदलावों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके लिए काफी नए हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस दौरान आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है, क्या-क्या काम करने हैं, किन कामों को अवॉइड करना है और कौन से लक्षण नजर आने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना है, इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही आपके शरीर में जो शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, इनकी मदद से घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लक्षण है योनि से रिसाव होना। जी हाँ फ्रेंड्स, यूं तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही गर्भवती महिलाओं को क्या है कि योनि से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज है वो होना एकदम से नेचुरल होता है। ये जो योनि से आपको डिस्चार्ज होता है वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो ऐसा होना एकदम से नॉर्मल है। लेकिन अगर ये जो डिस्चार्ज है वो पहले की अपेक्षा आपको थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज होते समय आपको जलन हो रही है, खुजली हो रही है। और फ्रेंड्स, जब आपको ये वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके दौरान आपको अपने प्राइवेट पार्ट में जलन, खुजली, इरिटेशन, लाल लाल धब्बे या फिर दाने हो गए हैं, साथ ही आपको इस डिस्चार्ज में से एक गंदी स्मेल आ रही है, तो ये आपके योनि में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि अब वो समय है जब आपको एक एक बातों को नोट करना है। कुछ भी अजीब लगने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि फ्रेंड्स, 9वें महीने के दौरान आपका बच्चा पूरी तरह से बन चुका होता है। अब आपको किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। दूसरा लक्षण है कमर और पीठ में दर्द होना। जी हाँ, 9वां महीना आते आते एक तो आपका वजन काफी बढ़ जाता है और आपके पेट का साइज भी काफी बढ़ जाता है, जिससे क्या है कि चलने फिरने, उठने बैठने या फिर आप ज्यादा देर तक कहीं बैठी रहती हैं, खड़ी हो जाती हैं, ज्यादा देर तक कोई काम कर रही होती हैं या फिर थोड़ा ज्यादा वॉक कर लेती हैं, तो इससे क्या है कि आपको आपकी कमर और पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सन हार्मोन की वजह से आपके जो लिगामेंट्स हैं, यानी कि जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वो लूज हो जाती हैं। और इस वजह से जब भी आप थोड़ा झुक जाती हैं, थोड़ी देर के लिए खड़ी रह जाती हैं, तो आपको कमर और पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसा अगर आपको भी लगातार हो रहा है, वो भी 9वें महीने के दौरान, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी कमर और पीठ की किसी मसाज ऑयल से अच्छे तरीके से मसाज करवाएं, वो भी रोजाना। इससे क्या है कि आपको ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा। जब भी आप चलती हैं, थोड़ा बहुत वॉक करती हैं, तो आपको क्या है अपनी पीठ को सपोर्ट देना है या फिर अपने पेट के निचले हिस्से पर थोड़ा सा हाथ रखना है या फिर मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल करना है। इससे क्या है कि आपके जो पेट का दबाव है वो आपकी पीठ और आपकी रीढ़ पर नहीं आएगा और आपको दर्द भी कम होगा। तीसरा लक्षण है पेल्विक पर दबाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, 9वां महीना आते आते जब आपके बच्चे का साइज काफी बढ़ जाता है, आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ अब तक झुक जाता है, तो इस दौरान क्या होता है कि चलने, उठने, बैठने या झुकने पर आपको आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो सकता है। जब भी आप टॉयलेट करने जाती हैं, तब भी आपको अपने पेट के निचले हिस्से यानी कि पेल्विक एरिया में दबाव महसूस हो सकता है। अगर आपको दबाव के साथ कोई और भी समस्या हो रही है, तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। इसके बाद अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपके शरीर में वो कौन-कौन से बदलाव आते हैं, जिनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक आपके पेट पर एक लाइन बन जाती है, जिसे लिनिया निग्रा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही काफी सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपने देखा होगा कि उनकी जो नाभि है वो एकदम से बाहर निकल आती है, यानी बेली बटन है वो उभर आता है। कुछ महिलाओं का जो बेली बटन है यानी कि नाभि है वो अंदर की तरफ घुस जाता है। तो पुराने जमाने से हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं, उनका ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका जो नाभि है वो बाहर की तरफ उभर कर आ जाती है,
तो ऐसा होने पर गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। और अगर आपकी जो नाभि है वो पहले बाहर थी, लेकिन प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही आते आते अब अंदर की तरफ घुस चल गई है, तो इससे क्या है, अंदर की तरफ घुस गई है, तो इसे क्या है कि गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब लड़का होता है ना, वो दूसरी तिमाही के दौरान से जब उसका आकार बढ़ रहा होता है, तो वो आपके पेट के राइट साइड में, पेट के निचले हिस्से में होता है। और जब आपका वजन, आपके बच्चे का आकार बढ़ता है, तो आपके बेली बटन पर क्या है, स्ट्रेचिंग होती है, दबाव आता है, और इससे क्या है कि आपकी जो बेली बटन है वो बाहर की तरफ आ जाता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे घर में लड़की होती है, वो आपके लेफ्ट साइड में होती है, और जब उसका आकार बढ़ रहा होता है तो उससे क्या है कि आपकी नाभि पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आता है। तो ऐसा होने पर क्या है कि आपकी नाभि जैसी होती है वैसी ही बनी रहती है। वैसे तो इन सारी बातों को काफी सारे लोग मिथ्स मानते हैं, डॉक्टर्स भी इनको मिथ्स मानते हैं, इनमें इनमें कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो इनको विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रेगनेंसी में ये जो सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक सही साबित होते हैं। हालांकि ये जो सिम्टम्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो कई सारे लोगों की प्रेगनेंसी में ये अपोजिट भी हो जाती है। यानी कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के दौरान बेली बटन बाहर की तरफ है, तो कुछ महिलाओं के लड़का होता है, तो कुछ महिलाओं के लड़की हो जाती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो प्रत्येक महिला के अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं वो मुझे भी हो, या फिर मेरी प्रेगनेंसी में जो मुझे महसूस हुए तो वो आपको भी हो। लेकिन ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से मैच कर जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि अब तक क्या है कि आपका बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और इस दौरान आपके द्वारा की जाने वाली एक छोटी सी गलती का भी असर आपके घर में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है। इस दौरान आपको क्या है, कुछ शारीरिक बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे कि 9वें महीने के दौरान आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, उठने बैठने चलने पर, या फिर सोते समय आपको बेचैनी, घबराहट महसूस हो सकती है, एनर्जी लेवल एकदम से कम हो सकता है, कभी कभी आपको सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है, पेट में तेज दर्द के साथ आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाना, और योनि मार्ग खुल जाना, और एमनियोटिक फ्लूइड की थैली का फट जाना। अगर 9वें महीने के दौरान आपको लेबर पेन नहीं आ रहे, लेकिन आपको आपके योनि से पानी का रिसाव हो रहा है, जो कि लगातार हो रहा है, जिससे आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो एमनियोटिक फ्लूइड की थैली है वो फट चुकी है। अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी और आपको लेबर पेन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव हैं जिनके बारे में आपको आराम से ध्यान देना है, समझना है, और कुछ भी अजीब फील होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। एक और जरूरी बात, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान जो अधिकांश महिलाओं को फील होता है कि उनके बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो कम फील होती है, तो ऐसा होने पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी डेट नजदीक आ गई है, आपका बच्चा काफी बड़ा हो गया है, तो उसे घूमने के लिए आपके पेट में प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, तो इससे क्या है कि उसकी जो मूवमेंट्स है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी कम महसूस हो सकती है। और कई सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि जब बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपकी तीसरी तिमाही चल रही है या फिर 9वां महीना लग गया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।